न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। आप डीसी का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखेंगे। जैसे आपको इस बोर्ड पर लिखा गया है, एक 8 पोल लेफ्ट वाउंड आर्मेचर में 800 कंडक्टर और फ्लक्स 15 मिली वेबर प्रति पोल है। जब आर्मेचर 500 आरपीएम की गति पर चलता है तब इसमें उत्पन्न हुई ईएमएफ ज्ञात करो। यदि आर्मेचर वेव वाउंड हो तो भी उत्पन्न हुई ईएमएफ ज्ञात करो। इस सवाल में दो चीजें आपको ज्ञात करना है। पहला तो जब आपका आर्मेचर यदि यहां बोला है लेफ्ट वाउंड है, तो लेफ्ट वाउंड यदि आर्मेचर है उस कंडीशन में भी ईएमएफ क्या होगा वो ज्ञात करना है। और दूसरा जो है आपका, यदि आर्मेचर वेव वाउंड है तब भी इसमें उत्पन्न हुई ईएमएफ को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको जितनी भी चीजें दी गई है उसको देख लेते हैं। आपके पोलों की संख्या है 8। यदि फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स प्रति पोल की, फ्लक्स पर पोल की बात करें, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, वो आपका 15 मिली वेबर है। अब ये मिली वेबर में है, इसको वेबर में चेंज कर लेते तो उसके लिए हम थोड़ा समझ लेते कि एक वेबर में आपका 1000 मिली वेबर मतलब 10⁻³ मिली वेबर होता है। मतलब 1 मिली वेबर बराबर आपका हो जाएगा 1 मिली वेबर बराबर हो जाएगा आपका 1/10⁻³ वेबर। तो इस तरीके से इसको हम यदि चेंज करते तो ये हो जाएगा आपका वेबर में 15 गुणित, यदि इसको इन्वर्स में लिखे तो 10⁻³ वेबर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जेट, मतलब आर्मेचर में डालने वाले जो कंडक्टर की कुल संख्या है वो आपकी 800 है। और एन का मतलब स्पीड ऑफ आर्मेचर, ये आपकी 500 आरपीएम है। हाँ, जिन चीज़ों की इकाई लिखना है उसको इकाई के फॉर्म में लिखना है। ये आपकी इतनी चीज़ें दी गई है। पोल 8, फ्लक्स पर पोल फाई 15 मिली वेबर था, इसको हमने वेबर में चेंज कर लिया तो 15 गुणित 10⁻³ वेबर। आपका जेड 800 है और एन 500 आरपीएम है। अब सिंपल था, हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो ईएमएफ इक्वेशन होता है डीसी जनरेटर का, एक सिंपल या सामान्यतः जो देखा था वो क्या होता है, हमने देखा था कि जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो ईएमएफ इजिकल टू, हमने देखा था P फाई जेड एन अपॉन 60 ये था। अब इसी में मानों को पुटअप कर देंगे। अब लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है कि आपका लेफ्ट वाउंड वाली कंडीशन पहली बोला है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको, यदि आपका आर्मेचर लेफ्ट वाउंड हो तब की कंडीशन में लेफ्ट वाउंड आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसकी कंडीशन देख लेते हैं। लेफ्ट वाउंड जब होता है तो हमने देखा था कि लेफ्ट वाइंडिंग जब आपकी होती है तो ये इजिकल टू P होता है। और ये इजिकल टू P मतलब आपका पोल की संख्या आपकी 8 है। मतलब ये जो होगा आपका पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे वो 8 होंगे। तो इसमें पुटअप कर देते हैं।
EMF इजिकल टू P, मतलब आपके नंबर आप जो पोल दिए गए वो 8 है। फ्लक्स आपका, हमने इसको वेबर में चेंज कर लिया, 15 गुणित 10 पर -3। तो इसमें हम यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि हमारा लेफ्ट वाउंड आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ देख रहे हैं, और जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है उसमें कंडीशन होती है इजिकल टू P, और P यहाँ पर आपका 8 दिए हुए हैं, तो इसलिए जो आपके ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वो भी 8 ही करेंगे, क्योंकि ये है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, तो वो यहाँ पर P के बराबर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, P की जगह 8 गुणित, ये आपका जो फ्लक्स था उसको वेबर में हमने चेंज कर लिया था, तो 15 गुणित 10 पर -3 गुणित Z, मतलब आपका 800 दिया गया है, और N मतलब आपका ये 500 RPM है, बटा आपका 60 गुणित A दिया है, A मतलब P के बराबर है, और P आपके 8 है, इसलिए A की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। जितनी चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं उसको काट देते हैं, 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी आपका कैंसिल हो गया। यदि 3 से काटे इसको तो 3 दूनी 6, 3 5 15। यदि 2 से काटे आप इस 800 को, तो ये आपका 400 बार कट जाएगा, इसको आपका हो जाएगा EMF, मतलब लेफ्ट वाउंड आर्मेचर में उत्पन्न EMF हो जाएगा। आपका यहाँ पर बचा है अब 5 गुणित 10 पर -3 गुणित यहाँ पर ये 400 और ये 50, और नीचे आपका कुछ नहीं बचा है। अब इसको और नेक्स्ट हल कर लेते हैं स्टेप में। 5 गुणित ये 10 पर -3 की घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पर 3 की घात गुणित ये आपका 400 गुणित ये 50। नेक्स्ट इसको आगे हम हल कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब सबके बटे में 1 1 लिख दो। आगे 5/1 गुणित 10 पर 3 मतलब 1000 गुणित ये आपका 400/1 गुणित ये आपका 50/1। जितनी चीज़ें कट रही काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब जितनी चीज़ें बची वो लिख लेते हैं। 5 EMF इजिकल टू बचा आपका 5 गुणित 4 गुणित 5 EMF इजिकल टू 5 20 और बीजापन से 100। और इस तरीके से आपका जो पहला सवाल था उसने कहा था कि वो लेफ्ट वाउंड आपका आर्मेचर है, तो लेफ्ट वाउंड आर्मेचर में उत्पन्न EMF जो होगा वो आपका 100 वोल्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड जो आपका पूछा है वो यदि आपका आर्मेचर वेव वाउंड है उसके लिए उसमें उत्पन्न जो EMF क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन आपकी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वेव वाउंड आर्मेचर में उत्पन्न EMF, तो जनरली हमारा जो EMF इक्वेशन का फार्मूला है वही वाला लिख लेते हैं यहाँ पर हम, P phi Z N अपॉन 60 A। और इसको हल करने से पहले यहाँ पर इसकी कंडीशन देख लेते हैं वेव वाइंडिंग के लिए। वेव वाइंडिंग के लिए जो यहाँ पर कंडीशन होती है वो A इजिकल टू 2 होती है। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आगे देखते हैं इसको।
सेम सिमिलरली वैल्यू को फुटअप करना, ईएमएफ आपका हो जाएगा पी आपका 8 था, फ्लक्स आपका 15 × 10⁻³ जेड आपका 800 और एन आपका 500, इसके बटे में हम लिख देंगे 60 गुणित ए, मतलब आपका 2 है, वेव वाइंडिंग की कंडीशन है ये। आगे इसको हल करते चलते हैं। तो EMF फिजिकल टू जितनी चीज़ें कट रही काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, सेम 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से काट देते हैं, इस 2 से 2 4 8, और इस 200 इसको काट देते हैं 800 को, ये 400 बार। जितनी चीज़ें बची इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा आपका 4 गुणित 5 गुणित 10⁻³ गुणित ये आपका 400 गुणित यहाँ पर बचा 50, नीचे कुछ नहीं बचा है। आगे इसको हल करते हैं। EMF इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणित 5, सिमिलरली कर लेते हैं इसको भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ गुणित ये आपका 400 गुणित ये आपका 50, सेम आगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणित 5 गुणित 1/, ये 1000 गुणित ये 400 गुणित ये 50, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको लिखकर गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 5, ये हो गया आपका 4 5 20 और 20 4 80 और 80 5 400 वोल्ट। तो ये आपका सवाल था जिसमें हमने देखा था एक लैप फाउंड, यदि आपका आर्मेचर है और उसमें उत्पन्न हुई EMF ज्ञात करना है। तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से यदि आपका आर्मेचर लैप फाउंड है तो उसके लिए भी देखा और वेव वाइंडिंग के लिए भी देखा। तो आपका वेव वाउंड के लिए जो होगा वो 400 वोल्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। धन्यवाद।